आज सोना नहीं है क्या? अरे यार, मुझे ना कल के लिए काट करके रखना है। ये क्या कर रहे हो? अंकित, आप इनसे मत उलझो। ये बच्चों के लिए कल के लिए मैं बना रही हूँ। कल सारे बच्चों को उनके अंकों के अनुसार जो जो भाग उनको मिलेगा उसमें वो रंग भरेंगे और फिर इसको मिला करके ये एक रॉबर्ट बन जाएगा। ओह वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस नर्सरी क्लास में चला जाऊं। क्या ये रोबोट जिंदा हो जाएगा? ओए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप चुपचाप सो क्यों नहीं जाते हो? कैसे सोऊं? लाइट जल रहा है, नींद थोड़ी ना आएगी। अच्छा, वैसे एक बात सुनो, हमारी क्लास में ना नर्सरी क्लास को पढ़ाने के लिए एक टीचर आई है। उसका नाम ना सुधा है और अभी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। हम आपस में काफ़ी घुल मिल गए हैं। यार अब ना तुम मुझे पढ़ने दोगी ना सोने दोगी। ओह आई एम सॉरी, पर आप मुझे सोते सोते भी थोड़ा बहुत तो सुन ही सकते हो। बताओ फिर, सुधा ने क्या बोला? जब से उसको ये पता चला है ना कि मैं मसीह हूँ, वो इस बात में कुछ ज़्यादा ही रुचि रख रही है। और मुझको लगता है उसका पति भी एक मसीह पृष्ठभूमि से संबंध रखता है, इसलिए वो बार बार मुझसे प्रश्न पूछती रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को लगता है परमेश्वर एक नए द्वार को खोल रहे हैं आपके लिए। पर वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम संडे को ही चर्च में क्यों जाते हो। तो मैंने उसे बताया क्योंकि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो पहले सैटरडे को होता था, सबके दिन सैटरडे को कलीसिया लगाई जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, लोगों की सुविधाओं के अनुसार हम करते हैं, क्योंकि लोग संडे को शायद छुट्टी रहती है, समय पे आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर तुम देखो तो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ पे फ्राइडे को चर्च लगता है क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी होती है। और उसकी ये जानने में भी बहुत रुचि थी कि हम जब चर्च में जाते हैं तो हम क्या करते हैं। मैंने उसे बताया, पहले हम आराधना करते हैं, उसके बाद वचन सुनाया जाता है, उसके बाद कभी कभी प्रभु भोज होता है और फिर हम एक दूसरे से मिलते हैं और संगति करते हैं। फिर मैंने उसे ये भी बताया कि चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है, बल्कि चर्च तो वो लोग हैं जो उसके अंदर इकट्ठा होते हैं। चर्च हम लोग हैं, जैसा कि इफिसियों की पत्री 5:25 में भी बताया गया है। और हम वहाँ पर इसलिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया है। बिल्कुल सही, क्योंकि उसने ही हमें चर्च को दिया है। अगर हम देखा जाए, जो कलीसिया है वो परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के द्वारा। लेकिन हम इंसान समझते हैं जो कलीसिया है वो इंसानों के लिए और इंसानों के द्वारा है। जबकि परमेश्वर की इच्छा है कि जो लोग विश्वासी हैं, जो क्षमा पाए हुए हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो और परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर के कार्य को इस पृथ्वी पे कर सके। और उसने मुझसे ये भी पूछा था कि तुम्हारी कलीसिया का क्या प्रयोजन है। ये प्रश्न सुनकर के मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गई थी। फिर मैंने उसे बताया कि हम चर्च में जाते हैं ताकि हम प्रभु की आराधना कर सकें। ये मैं जानती हूँ कि हम प्रभु की आराधना वहाँ करते हैं, हम वचन सुनते हैं और परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाए, इसलिए हम चर्च में जाते हैं। लेकिन आप ही बताओ, एक गैर विश्वासी को ये सब कुछ समझाना कितना मुश्किल है। अरे तुम उसको बोलती ना कि हम कलीसिया में इसलिए जाते हैं ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर सत्य वचन जो बाइबल है वो हम सुन सकें, परमेश्वर की पवित्रता में आगे बढ़ सकें और यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ संगति कर सकें। मज़े की बात तो ये है कि चर्च का कोई निश्चित भौगोलिक स्थान नहीं है, ना ही किसी जाति के लिए, ना ही किसी राष्ट्रीयता, ना ही किसी दल से संबंधित है, बल्कि वो तो एक विश्वव्यापी समूह है जिसमें एक ही सोच के सारे लोग इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल, ये तो ऐसा एक स्वर्ग जैसा नज़ारा लगता है। सब भाषा के लोग, सब जाति के लोग, सब राष्ट्र के लोग एक साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने आराधना कर रहे हैं। और नया नियम जो है वो भी बताता है कि प्रभु यीशु में हम सब एक हैं। ये तो वैसा ही है जैसा कुलीसियों की पत्री 3:11 में लिखा है। उनमें से ना तो यूनानी, ना यहूदी, ना खतना, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल वह जो सब कुछ और सब में है। हर देखो, ये तो नहीं कह सकती और ना हम ये लोग हम कह सकते हैं ऐसा कि इस पृथ्वी पर कलीसियाओं में अंतर नहीं पाए जाते। हर कलीसिया का अपना एक सिद्धांत होता है कि कैसे आराधना की जाए, कैसे वचन प्रचार किया जाए, कैसे प्रार्थना की जाए। बिल्कुल सही। अगर आप देखो, जो भी अंतर आता है कलीसियाओं में वो सिद्धांतों की वजह से ही आता है। अगर आप देखो तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्चेस में
सिर्फ सिद्धांत की वजह से ही अंतर है। लेकिन हाँ, और भी कारण है अंतर आने का, जैसे कि भाषा की वजह से भी अंतर आ जाता है। जो लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं वो अलग अलग कलीसियाओं में जाते हैं, और अलग अलग राष्ट्रीय जगह पे होने से भी अंतर आ जाता है। तो एक काम करते हैं, तुम सुधा को हमारी कलीसिया में आने के लिए क्यों निमंत्रण देते हो? अरे मैंने तो सुधा को पहले से ही निमंत्रण दे दिया है कि वो हमारी कलीसिया में आए, पर देखो अब उनको ऐसा कुछ चाहिए जो उनके विचारों से सहमत हो। हमारा मकसद हमारी कलीसिया में उनको लाना नहीं है, वो कहीं भी जाए पर वो परमेश्वर के उस सत्य से जुड़े रहें जो उन्हें आज़ाद करता है। हाँ, वो कहीं भी जाएं, मकसद ये है कि उनको परमेश्वर का सुसमाचार मिलना चाहिए, परमेश्वर का आराधना वो कर पाएँ और परमेश्वर की पवित्रता में कोई उनको प्रोत्साहन दे सके। ऐसी उनको कलीसिया ढूंढने की ज़रूरत है। वैसे चलो, अभी मेरा काम ना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कल देखते हैं बच्चे क्या धमाल मचाएंगे। चलो अब सो जाते हैं।